दोस्तों नमस्ते। क्रिकेट जेंटलमैन गेम कहा जाता है। मतलब सारे सभ्य लोग ही ये क्रिकेट खेलते हैं। मतलब अगर कोई आउट भी हो जाता है और अंपायर को ना समझ में आए कि आउट हुआ है तो अपनी विकेट खुद डिक्लेयर करके निकल जाने वाले जेंटलमैन क्रिकेट में बहुत होते हैं। जेंटलमैन लोगों का गेम है। सचिन ने अक्सर ऐसी दिलदारी दिखाई है, गावस्कर ने ऐसी दिलदारी दिखाई है, कई बॉलर ने ऐसी दिलदारी दिखाई है। हर कोई देश इसी गेम को जेंटलमैन की तरह खेल रहा है। इसको युद्ध नहीं माना जाता, इसे खेल समझा जाता है और उसको इतनी ही जेंटल तरीके से खेला जाता है। लेकिन इस क्रिकेट में जब प्रोफेशनलिज्म आया, जीत ही अंतिम लक्ष्य हुआ, खेल और खेल का मजा जब निकल गया ना, तो इसमें कुछ ऐसी टीमें भी आई जिनको एक दूसरे के साथ दुश्मनी निकालते हुए मजा आने लगी। उदाहरण ले लीजिए पाकिस्तान। पाकिस्तान जब भी भारत के साथ खेलेगा चिढ़ेगा, गुस्सा करेगा और कुछ ना कुछ तो गाली बक देगा। बस ये पाकिस्तान वाले गाली बकने तक और अपनी अकड़ दिखाने तक ही सीमित रहे। खेलते बहुत अच्छा थे। कुछ क्रिकेट में पाकिस्तानियों के खेल के लिए हमें कुछ लोगों को तो अच्छे मार्क देने ही होंगे। इतना अच्छा खेल खेल गए कि यहाँ के कुछ खिलाड़ियों को अपने साथ बीवी बनाकर ले गए और छोड़ भी दिया। ये एक अलग खेल है, इसमें भी महारत हासिल है किसी लोगों को। कई ऐसे मिर्जा आए गए लेकिन वो उनको साथ लेकर चले गए और फिर छोड़ भी दिया, ये भी किया उन्होंने। लेकिन एक टीम ऐसी आई जिस टीम ने इस खेल को गंदा बना दिया और वो टीम थी ऑस्ट्रेलिया वाली। इतना प्रोफेशनलिज्म कि खेल को खेल की तरह न खेलते हुए वह उसको एक ऐसा माइंड गेम के साथ खेलने लगे कि सामने वाली टीम खेलने से पहले ही धराशायी हो जाए। खेलने से पहले ही, जिसे एक नया नाम मिला, नई परिभाषा मिली, नया शब्द मिला, वो है स्लेजिंग। मतलब मैदान में उतरने से पहले ही ऐसे बोल दो कि मसल देंगे इसकी टीम को, तो हम इसको तो खेलने ही नहीं देंगे, ये बैटिंग को आने से पहले ही चला जाएगा। और कुछ ऐसी व्यक्तिगत बद्दी टिप्पणियां ऑस्ट्रेलियन टीम करने लगी कि उस माइंड गेम से सामने वाली टीम का मनोबल कैसे टूटे इसके ऊपर ध्यान देने लगे। अब जब सामने वाली टीम के मनोबल को टूटता हुआ देखने लगे तो और खिंचाने लगे और उस टीम को परास्त करने लगे। इसलिए बार बार ऑस्ट्रेलिया की टीम वर्ल्ड चैंपियन बनी, यह भी देख लीजिए। मतलब जब भी मौका मिला सामने वाली टीम का मनोबल खत्म करने का काम ऑस्ट्रेलिया की टीम करते आई। भारत भी इसका कई बार शिकार हो चुका है। चलो क्रिकेट की बात बहुत हुई, मैं स्लेजिंग की बात बता रहा हूं। स्लेजिंग का यह खेल भारतीय राजनीति में भी खेला जाता है, क्योंकि मनोबल की बात है। हम जिस नैरेटिव की बात करते हैं ना, वो नैरेटिव बाकी कुछ नहीं होता है। नैरेटिव ऐसा होता है जो विपक्ष का मनोबल गिरा दे और एक मानसिकता तैयार कर दे सामान्य व्यक्तियों की, अरे ये तो कमजोर पड़ने लगा है, ये बड़ा शातिर है, ये बड़ा अच्छा है, ये बड़ा सशक्त होता जा रहा है, इसके साथ रह सकते हैं क्या? रह सकते हैं क्या? यह परास्त हो सकता है क्या? यही विचार मन में आने चाहिए। और यही स्लेजिंग का काम भारत की राजनीति में भी हो रहा है। और यह स्लेजिंग करने वाली टीम यहां ऑस्ट्रेलिया की नहीं है, अपने ही देश के अंदर के कुछ पॉलिटिकल पार्टियों की। पिछले कुछ दिनों से देखिए राहुल गांधी के आक्रामक तेवर दिख रहे हैं। पहले एक राहुल गांधी ने बात कर दी कि हमने राम मंदिर के मुद्दे को ही परास्त कर दिया है। जरा वो सुन लीजिए। क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। सुना? इतना कहकर चुप बैठने वाले में राहुल गांधी नहीं है। भरी संसद में राहुल गांधी ने यह कह दिया कि अगली बार हम गुजरात में नरेंद्र मोदी को हरा देंगे। यह होता है माइंड गेम। और इसी बात को राहुल गांधी के लोग
बार बार सामने लाने लगे। ये चाय बिस्कुट वाली मीडिया, HMV वाले पत्रकार जो खास करके पाले गए हैं इसी स्लेजिंग को एम्पलीफाई करने के लिए, इसी स्लेजिंग का आवाज बढ़ाने के लिए जो पाले गए हैं, वो इसी विषय को लेकर आगे बढ़ने लगे। जब जब मौका मिला राहुल गांधी को, जब जब मौका मिला, वो ऐसी बात बोल गए कि वाह, इनके शुरू हो गए, वाह क्या कह दिया राहुल ने, क्या कह दिया राहुल ने। और मोदी के सामने कह दिया, देखो 56 इंच के सामने कह दिया। कहने में क्या जाता है, कहने में क्या जाता है, कह दिया। और इसी को एम्पलीफाई करके राहुल का पहला भाषण हिट हुआ, दूसरा भाषण हिट हुआ, तीसरा भाषण हिट हुआ, ऐसे कहा जाने लगा। बहुत बढ़िया रहा वो भाषण, ऐसे कहने वाले भी सामने आए। इसे मैं स्लेजिंग कहता हूं। ये मनोबल को गिराने की एक ऐसी कोशिश है जिसके कारण मोदी का तो मनोबल टूटेगा नहीं भाई, अमित शाह का तो टूटने से रहा। ये जो मनोबल गिराने की बात है, वो अटैक तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी पे कर रहे हैं, लेकिन उनके समर्थकों के मनोबल के ऊपर कुछ ना कुछ परिणाम तो जरूर होगा। यही कोशिश है राहुल गांधी, और राहुल गांधी को सहकार्य करने में लगे हुए हैं महाराष्ट्र के लोग। आप देखिए ना, संजय राउत किस तरह से बात करते हैं। अब कुछ लोग, अभिजीत बिचकुले भी ऐसी ही बात करते हैं महाराष्ट्र के, जो कहीं भी जाके चुनाव लड़ लेते हैं। अभिजीत बिचकुले की तरह, अभिजीत बिचकुले भी माइंड गेम खेलते हैं, माइंड गेम खेलते हैं वो पूरा। उनको वोट 100 भी नहीं मिलते, लेकिन माइंड गेम खेलते हैं। वैसे पुणे में भी एक ऐसा नेता है जो माइंड गेम बहुत अच्छी तरह से खेलता है। परास्त हो, लोग गाली दे, कुछ भी दे, वो चुनाव लड़ने से नहीं रहता। कस्बा में चुनाव लड़ा था, 600 वोट मिले थे, लेकिन बात तो ऐसी कर रहा था कि समस्त हिंदू, समस्त ब्राह्मण अपने साथ है। माइंड गेम की बात होती है। चलो, इतने बड़े लेवल पे उसको ले जाना नहीं है, बिचकुले एक उदाहरण देके उनको बड़ा नहीं करना है। संजय राउत भी ऐसा ही माइंड गेम करते हैं, उद्धव ठाकरे भी ऐसा ही माइंड गेम करते हैं। आपने बीच में देखा होगा, संजय राउत उद्धव ठाकरे को प्रधानमंत्री बनाने चले थे। ये क्या कर्ण अर्जुन का पिक्चर चल रहा है? आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन, आएंगे आएंगे मेरे कर्ण अर्जुन आएंगे, बस बोलते रहो, आ जाएंगे। डायरेक्टर को लगता है ना आने चाहिए, डायरेक्टर को लगता है आने चाहिए, और प्रोड्यूसर को लगता है आने के बाद पैसा वसूल। तो आने दो कर्ण अर्जुन को, मरे हुए कर्ण अर्जुन को पैसा वसूल करने के लिए राखी का आत्मबल के तौर पर दिखाकर लाया जाता है। ये फिल्मों में होता है भाई, पैसे मिले होते हैं कर्ण अर्जुन को, मिलने के लिए भी, मरने के लिए भी पैसे मिले होते हैं, वापस आने के लिए भी पैसे मिले होते हैं। लेकिन ये स्लेजिंग वाली बात यहां संजय राउत कहते हैं। बनेंगे उद्धव ठाकरे, एक ना एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, जो सब कुछ बनेंगे उद्धव ही बनेंगे। प्रधानमंत्री भी उद्धव बनेंगे, मुख्यमंत्री भी उद्धव बनेंगे, MVA के नेता भी बनेंगे, इंडी के नेता भी बनेंगे, बाकी सब फुकड़ में इनके साथ घूमेंगे। ये स्लेजिंग कहते हैं। मुंबई हमारी है, मुंबई के ऊपर राज हमारा चलेगा, इसे स्लेजिंग कहते हैं। मनोबल को घटाने की कोशिश, विपक्ष के मनोबल को घटाने की कोशिश जो की जा रही है, वो उद्धव ठाकरे हो। उद्धव ठाकरे देखिए, हमेशा औरंगजेब का उदाहरण देते हैं। वो कभी कभी औरंगजेब को अपना मान लेते हैं, तो कभी कभी औरंगजेब को आक्रांता कहकर उसकी तुलना मोदी से करवा देते हैं। औरंगजेब कह देते हैं, बस कह दो, कहने में क्या जाता है, कह दो। और कह देने के बाद उद्धव ठाकरे अपने आप को ऐसे प्रतिमा पेश करने की कोशिश, बेचारों की गड़बड़ हो जाती है। बच्चे जाकर अंबानी की शादी में जब नाचने लगते हैं ना, वो डांस करना, नागिन मोगड़ा डांस करने लगते हैं, वैसे वो डांस करने लगते हैं, तो बेचारे की वही अवस्था विकट हो जाती है। स्लेजिंग का कोई भी मौका नहीं छोड़ा जाता, कोई भी। प्रसाद लाड ने उंगली क्या दिखा दी विधान परिषद में, महाराष्ट्र के प्रसाद लाड एक विधायक है, उन्होंने उंगली क्या दिखा दी, विपक्ष के नेता गाली बक गए। यह भी उनको याद नहीं रहा, हम BCMC की गाली दे रहे हैं, और वो गाली देते वक्त हम सभापति के चेयर को संबोधित कर रहे हैं, उस आसन को संबोधित कर रहे हैं जिसे हमेशा महामहिम कहा जाता है। और उस आसन को देखकर जो गाली दी है ना, वो सुन लीजिए। हात नाही करायचा, माझ्याकडे हात नाही करायचा, माझ्याकडे हात नाही करायचा, तिकडे करायचा, तिकडे करायचा, तिकडे करायचा, तिकडे करायचा,
इसे कहते हैं स्लेजिंग। और यही स्लेजिंग का काम बार बार हो रहा है, हर बार हो रहा है, और इसी स्लेजिंग को हमें समझकर इसका मुकाबला करना चाहिए और इस स्लेजिंग से मनोबल ना टूटे, इसी का इंतजार करना चाहिए। नमस्ते।